Hey guys, welcome in this channel, and today basically in this lecture we are going to discuss on geolocation. So guys, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे geolocations, मतलब कि अगर आपको अपने ऐप में करंट लोकेशन यूज़ करनी है, कैसे आप निकालेंगे अपनी करंट लोकेशन। सो हम यहाँ पर जियोलोकेशन की एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी जियोलोकेशन, तो उसको यूज़ करेंगे सो दैट हम अपनी जियो जो भी करंट लोकेशन है वो निकाल सकते हैं। Okay, so let me show you the library. Okay, so सिंपल सा चीज़ है कि जियो लोकेशन को आपको इंपोर्ट करना है आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस लाइब्रेरी। आपको बस जियो लोकेशन यूज़ करना है। तो जियो लोकेशन का एक फंक्शन होता है गेट करंट पोजीशन, राइट। तो जब इस फंक्शन को आप यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के सहारे लाइक आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका करंट लोकेशन मिल गया ना। इसके बाद अगर आपको फॉर्मेशन निकालना है, लाइक फॉर्मेटेड एड्रेस निकालना है, या उसको डिकोड करना है, जियो कोड करना है कि किस तरीके से हम उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यूज़ करके हम अपना एड्रेस निकाल पाएँ कि उसका एड्रेस क्या होगा, जो फॉर्मेटेड एड्रेस होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जियो कोडर लाइब्रेरी, रिएक्ट नेटिव जियो कोडिंग, राइट। सो आप इसको लाइब्रेरी को इंस्टॉल मारना है एंड जियो कोडर को यूज़ करना है। सो जैसे कि आप जियो लोकेशन के अंदर अगर यूज़ करोगे गेट करंट पोजीशन फंक्शन यूज़ करोगे, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन के आपको अंदर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। जब आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है, उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या करना है, आपको जियो कोडर के अंदर यूज़ करना है। तो पहले जो जियो कोडर के अंदर आपको एपीआई की पास करनी पड़ेगी। आपको एपीआई की कैसे निकालनी है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो देन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन, और ब्लॉग प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट यू कैन फाइंड आउट योर एपीआई की। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है पहले और आपको यूज़ करना है जियो की, इसकी एपीआई यूज़ करनी है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी एंड बहुत सस्ती एपीआई होती है इसकी, सो आप इसे यूज़ कर सकते हो। देन इस जियो कोडर नाम के फंक्शन के इस जियो कोडर के अंदर आपको एक फ्रॉम नाम का फंक्शन मिलता है, जो कि बेसिकली जिसमें आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करने होते हैं। सो अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करे तो उसके बिहाफ पर ये एक जेसन रिटर्न करता है। उसके अंदर आपको बेसिकली कई सारे एड्रेस मिल जाते हैं, लाइक फॉर्मेटेड एड्रेस मिल जाते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको चाहिए उस तरीके से आप एड्रेस निकाल सकते हैं। सो पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जब कंपोनेंट डेट माउंट के अंदर हम लोगों ने जियो लोकेशन चलाई है, क्या वो कैसे चल रही है और किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग दिखा रहा हूँ एंड चेक आउटपुट, करेक्ट। सो इसके अंदर मैं इन्फो प्रिंट करा रहा हूँ। सो ओके, सो पहले रन भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तब तक लाइब्रेरी समझ लेते हैं कि किस तरीके से लाइब्रेरी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकेंड लाइब्रेरी है जियो कोडर, राइट, रिएक्ट नेटिव जियो कोडर। रिएक्ट नेटिव जियो कोडिंग, ठीक है। तो जो कम्युनिटी की जियो लोकेशन की लाइब्रेरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे इसके डाउनलोड्स भी हैं। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इट मीन इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको रिएक्ट npm अगर आप यूज़ करो तो npm इंस्टॉल मारना है, ठीक है। आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिंकिंग हो जाती है 60+ वर्जन के बाद, ठीक है। और कुछ नहीं करना, पॉड इंस्टॉल मारना है आपको, नथिंग एल्स इन दिस, राइट। एंड इसी तरीके से जियो कोडिंग की जो लाइब्रेरी है सेम चीज़ आपको इसमें भी करनी है। इसमें भी आपको कुछ मैनुअली जाके नहीं करना है, आपको इस लाइब्रेरी को npm इंस्टॉल लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है एंड देन सिंपल सा आपको पॉड इंस्टॉल मारना है, राइट। सो इसमें भी देखो सेम चीज़ें रखी हुई है कि जो जियो कोडर लाइब्रेरी है, जियो कोडिंग लाइब्रेरी है, उसमें आपको अपनी एपीआई की पास करनी है एंड देन एपीआई की के बाद आपको बस फ्रॉम में आपके लेट लॉन्ग पास करने हैं, उसके यहाँ पर आपको जेसन मिल जाता है, राइट। उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइब्रेरी है, इस तरीके से कम्युनिटी की लाइब्रेरी है, इसमें कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, सो जैसे कि हमारे पास थोड़ी देर में यहाँ पर ओके ओके तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर
जब मैंने जियो कोडिंग लाइब्रेरी यूज़ करी है जियो लोकेशन के बाद, ठीक है, उसमें लेट लॉन्ग पास किए। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो जेशन मिला उसके अंदर रिजल्ट 0 पर, क्योंकि रिजल्ट जो जेशन रिजल्ट है, रिजल्ट एक एरे है, तो उसकी 0 नंबर इंडेक्स पे जो भी एड्रेस कंपोनेंट मिला है हमको उसके अंदर फॉर ईच कर लिया, मतलब कि सारी वैल्यू एक एक के बाद उठा ली हम लोगों ने, उस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, नथिंग एल्स। हम लोगों ने फॉर्मेटेड बेसिकली यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से चलेगा। यस, बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ मैं, तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पे बनाए मैंने, रेडक्स पे बनाया, रेडक्स सागा पे बनाया वीडियोस, सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करी हैं। रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस एंड जावा एंड बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, न्यूरल नेटवर्क, एएनएन, इन सब पे वीडियोस बनाए, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। सो दैट अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को इससे भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं जो चीज़ें बताता हूँ हमेशा उस चीज़ को प्रैक्टिकली बताता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग एंड कॉन्सेप्ट, करेक्ट? Okay. Okay, so you can skip 10 or 20 seconds of the video so that you can be able to see the screen after the 10 or 15 second more. I think bundle बन रहा है, yes. Okay, so now just reload this app again. So yes, now yeah. So this is the app. So just putting my pin code. After then, you'll find something like this. Okay, so this is the screen, right? So let me just show you my inspect. Console. Okay, now you can see we can see check geocoding, geolocation output. So now you can see here, so we are getting the coordinates, right? Inside my coordinate you can see, yeah, so we have the latitude and the longitude of my location, the current location. This is my current location actually. Okay, so if this is my current location, because I'm using simulator, so I have set my location actually and for simulator, so that's the reason we are getting the latitude longitude here, right? So now after passing my latitude longitude in my from function of geocoder, then I will get some JSON record, right? So I'm going to put the console.log checking JSON data, geocoder something, geocoder JSON data. Okay, so JSON. Now just copy this and see the debugger. I'm very sure you will be get, yeah, you can see like geocoder JSON data I'm getting. When you expand this, you can see we have the result array. Inside the result array we have this one, you can see we have the geometry, we have the formatted address, like you can see this is the formatted address. Okay, like we have the address component, we have the many things, we have many things. So different people's अलग अलग तरीके से उसे यूज़ करते हैं. सो लाइक आई एम यूजिंग द फॉर्मेटेड एड्रेस, सो इसको मुझे दिखाना है एप्लीकेशन पर, सो हम इसको यूज़ कर रहे हैं. इस तरीके से ज्योमेट्री होता है, उसके अंदर हमको लोकेशन के लेट लॉन्ग फिर से मिलते हैं. ओके, एंड लोकेशन टाइप मिलता है, व्यू पोर्ट्स मिलते हैं, उसमें भी लेट लॉन्ग मिलते हैं, नॉर्थन इंडियन, साउथ, साउथ वेस्ट, इस तरीके से आपको लेट लॉन्ग मिलते हैं. काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्ले सारी चीज़ें मिलती हैं. सो आप यूज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों को. एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आई नो गाइज आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन डेफिनेटली प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए इसे.
थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।